how to define a now I define a class. शुभम आत्माज्योति मो कथा सुबुची तो हाँ सर। Yes, sir. ओके then type parameter t, then we have define t object, then void add function, t obj, this dot obj equals to object so it is a function. In function we are initializing the value. Then in next function t get method, then it is return the object. Okay, t get method return the object. Then this program we will call in another class. आ गोटे class रा call करियो class test generic, then public static void main string args. Then now I create a object my generic, then integer object is m equals to
new my generic, so here you pass a integer value माने हमें generic class define कले एबे हमें पास करिवा जे ए जो ऑब्जेक्ट टा जो अछि ऑब्जेक्ट थ्रू रे हमें इंटीजर वैल्यू पास करिवा मींस एट रन टाइम वी पास व्हिच टाइप ऑफ वैल्यू वी एक्सेप्ट okay, so we define a integer. Now throw the object हमें m ऑब्जेक्ट बनेले m ऑब्जेक्ट में add फंक्शन कॉल करिवा m dot add. When I call m dot add, I pass here 2, then system dot out dot print ln, then m ऑब्जेक्ट रे मु गेट फंक्शन को कॉल करबी दिस फंक्शन एटे फंक्शन टा भी हमारा रिटर्न टाइप टी अछि m डॉट गेट गेट कले हमें जो भी वैल्यू पास करथिबा सेटा टी रिटर्न करिवो m डॉट गेट मेथड एबे मु एबे रन करूची प्रोग्राम हमें फाइल टा कोन रे सेव करियो जो क्लास रे हमर मेन मेथड थिबो हमर मेन मेथड रही टेस्ट जेनेरिक तो ई क्लास रे हमें स्टोर करले तो फाइल सेव एज my computer my generic एटा ऐड हवा देन हमें एटा रन करियो फाइल टा को cmd नमे जीवा d drive d colon enter java c file name dot java then java file name तो देखो हमें एटा केते स्टोर करले m dot add 2 हमें इंटीजर पाई मेंशन कले ए 2 टा कोठी जीवो हमें फंक्शन को कॉल कले ऐड ए 2 टा जे कि obj रे स्टोर होला एटा हमर मेंबर वेरिएबल अछि एई obj रे आसे कि ए मेंबर वेरिएबल रे स्टोर होला तापरे हमें जेते बारे कॉल करूचे m डॉट गेट फंक्शन से हमको जो वैल्यू हमें स्टोर करिथिबा से हमको रिटर्न करिवो से ऑब्जेक्ट बा हमें जो 2 पास कले सेटा 2 हमें रिटर्न करिवो एबे देखो मु एठी इंटीजर पास करिछि जदि मु एठी m डॉट ऐड मोटे स्ट्रिंग वैल्यू पास करूछि suppose I pass here Amit, then एटा कोन आसीबो देखो एबे रन करिवे देखो एटी हमर रन एरर आसिला कोडी एरर आसिला ना अमित कहीं कि ना हमें डिफाइन करी जे कोन हमें जो भी वैल्यू फंक्शन को प्रोवाइड करिवा सेरा इंटीजर ही हबो बुझियला शुभम मनीषा आशीष Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एटा हला हमर जेनेरिक रो फर्स्ट एग्जांपल जोटा के देखो हमें फंक्शन टा भी एटी एटा गोटे फंक्शन आर रिटर्न टाइप भी हमें गेट हमें यूज करले बुझियला तापरे रिटर्न टाइप टी यूज होला एठी
पारामीटर रे आमे कौन सी मेंबर वेरिएबल पास कले नहीं तेणु पारामीटर एठी आमे यूज कले तो एबे आमे यूज करिवा फाइल आ गोटे प्रोग्राम बनाउछे जे जेनेरिक मेथड गोटे डिफाइन करिवा क्लास टेस्ट my generic class test my generic then मैं पास करी public static e then void print array e elements माने एठी आमे गोटे फंक्शन डिफाइन कले पब्लिक स्टैटिक एटा हला जेनेरिक ई फॉर एलिमेंट void फंक्शन नेम हला प्रिंट आरे एठी आमे ऑब्जेक्ट बनेले ए जो एटा गोटे आरे ऑब्जेक्ट बनेले ओके माने जो भी फंक्शन टा को आमे कॉल करिवा सेटा मोर देन वन वैल्यू नबो तो ए फंक्शन ने आमे कोन डिफाइन करिवा ना फॉर ईटा हला ई फॉर एलिमेंट माने एमते आमे आईएनटी कैरेक्टर पास करछे सेति पे ई एठी पास कले एलिमेंट कोलोन एलिमेंट तो आगु आमे पढिथिले आरे रो सब वैल्यू रिट्राइव करबा को हेले आमे यूज करबा कोन एनहांस फॉर लूप आमे रन टाइम रे फंक्शन को कॉल करबा फंक्शन ने आमे जहा वैल्यू दबा सेरा एलिमेंट्स रे स्टोर हबो एलिमेंट्स रो आसे कि एलिमेंट वेरिएबल रे रहइबो तापर मु एठी प्रिंट करिवि system dot out dot println में पास करिवा एलिमेंट एठी में पास करिवा एलिमेंट फॉर लूप रे तापरे system dot out dot println एटा में स्टोर करिवा तब एटी मो मेन मेथड डिफाइन करूची पब्लिक स्टैटिक void main string args तो एटी हमें एट रन टाइम में पास कर इंटीजर int arr एटा गोटे वेरिएबल हला एटी मु पास करी कोन ना आरे एलिमेंट 10 20 30 40 एंड 50 से पांचटा एलिमेंट मु पास कली तापर गोटे मु कैरेक्टर आरे पास करूची देखो दीटा मु पास करूची कैरेक्टर charr कैरेक्टर आरे तो एठी मु पास करी सपोज A B C D E तो system dot out dot
println it's showing you printing integer array এটা ମୁଁ define କରେ then ମୁଁ ଏଠି define କରିବି फंक्शन ये जो फंक्शन टाको कॉल करिवे देखो एटा होची स्टैटिक फंक्शन को जदि आमे स्टैटिक मेथड भितर कॉल करिवा क्लास रा ऑब्जेक्ट बनाइबा दरकार नै तो मैं एठी यूज करली प्रिंट अरे एटा ला फंक्शन को फंक्शन एठी डिफाइन करा हिचे आ भितर मु पास करिवे फंक्शन को जदि कॉल करा हला एठी पैरामीटर पास करा हबो जेतो एठी अरे पैरामीटर अछि तारे मु काहा को पास करिवे आईएनटी अरे को पास करिवे मैंने एठी पास करली आईएनटी एआरआर एटा को पास कराला देन नेक्स्ट मु पास करिवी प्रिंटिंग कैरेक्टर अरे तो फंक्शन मोर कौन रहिबो CHARRY CHA CHARRY एटा गोटे अरे डिफाइन करा हला एबे मु ए प्रोग्राम टाको रन करिवे सर डबल ए तो हो जाउची CH A हो जाउची ओ डबल हे गला सॉरी हां एबे मु रन करछि तापर मैं एटा को आउथरे तुमको बुझौछि सबुठे इंपोर्टेंट टॉपिक तेणु मु अधिक एग्जांपल नहीं बताउछि एटा I run the file javac dot java ch character then see that एटी मोर सेम फंक्शन माने प्रिंट अरे होची सेम फंक्शन से मते इंटीजर भी रिटर्न करूची आ कैरेक्टर भी रिटर्न करूची ए प्रोग्राम टा मैं बुझौची देखो गोटे क्लास मो डिफाइन करली दैट इज क्लास टेस्ट माई जेनेरिक एटी फंक्शन ना हला प्रिंट अरे ए फंक्शन टा होची स्टैटिक मेथड okay which contain the element like int element so that we are using this e as a element तो ये फंक्शन ने जेहेतु मोर देन इट इज ए आरे रु सब वैल्यू को मते रिटर्न करियो खले बा रिट्राइव करियो को हेले मते कोन यूज करियो को पड़िबो ना एठी एनहांस फॉर लूप मु यूज करली जेहेतु ए एलिमेंट गुडा का ई रे स्टोर हेची तो ई एलिमेंट गुडा डिफाइन करा हला मोर वैल्यू गुडा कोडी स्टोर होची एलिमेंट्स रे स्टोर होची एलिमेंट्स रो आसे कि एलिमेंट रे स्टोर हला तापर मु एलिमेंट को ही प्रिंट करलो
एटा होची फॉर लूप एनहांस फॉर लूप रे रहला तो एठी मो वैल्यू केमती देबी ना प्रथमे मु गोटे इंटीजर आरे डिफाइन कली 10 20 30 इंटीजर एठी होची क्लास ओके एटा डाटा टाइप नो इंटीजर क्लास 10 20 30 40 50 आ गोटे कैरेक्टर आरे रहला ए बी सी डी ई तो 10 20 30 40 जो रहला ए वैल्यू गुडा को मु पास करबी कोथरे ये प्रिंट आरे जो फंक्शन अच्छी ये फंक्शन को मु कॉल कली ए आईएनटी आरे टा को एज अ पैरामीटर पास कली तो ए वैल्यू गुडा को कोठी जीवो एलिमेंट्स रे स्टोर हबो एलिमेंट्स रो आसिला कोठी की एठी की आसिला एलिमेंट रे तापर सब वैल्यू प्रिंट कला दाले मते एठी फास्ट कोन देखेला 10 20 30 40 50 तापर आउ थरे मु कोन कली ना कैरेक्टर आरे पास कली तो कैरेक्टर एलिमेंट गुडा को गला तो सब वैल्यू रिटर्न करके मते कैरेक्टर वैल्यू टी प्रिंट कला बुझ पाइला Yes, sir. INT A double R तो तळे एमती हम लिखले CHARRY कोन पे तो सेटा तो ARR भी करि परछन ना आरे रो गला एटा हां सर इंटीजर INT ARR एटा तो सर जो लिखा है एटा होची एक्चुअली वेरिएबल नेम टा तुम्हें जहां भी पास करि परियो ए जो पार्ट था किंतु एटा तो माने प्रीडिफाइंड क्लास ना इंटीजर कैरेक्टर जेटा कि हमर रैपर क्लास हां अछि सर हम बट सेटा सर माने भ्यारी कले चलिबो तो माने आरे रो हमें ऊपर डिक्लेयर कले INT ARR तळे तो हमें CHARR के डिक्लेयर करि परछन ना हम तो y रो एठी रहिबा रो फरक कम ऊपर कोन डिफाइन कले कले मु नहीं लाइन सर नंबर जो दे मु लाइन इंटीजर नंबर दे लाइन नंबर दउची तो मते कहियो गोटे मिनिट हां सर ଏବେ କାହା କାହା କମ୍ପାରିଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ सर 13 ଆଉ 14 लाइन सर 13 में हमें लिखुचे कोन इंटीजर INT ARR 14 लाइन में हमें लिखुचे कैरेक्टर CHARRY तो सर से जो y टा एक्स्ट्रा जो लिखा होची तो सेठी तो इंटीजर रे हमें लिख परछन ना INT ARRY हाँ 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 ସେଟା କିଛି ନାହିଁ ଏଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ନାଁଟା ତୁମେ ଯେକୌଣସି ନାଁ ଦେଇପାରିବ ସେମିତି କିଛି तो सर से भ्यारी कले चलिबो तो किछ असुविधा हाँ हाँ जस्ट ए भ्यारिएबल नाम ବୁଝିଲା हां सर ओके तापर एटा होची एटा गोटे फंक्शन गला अबे कॉन्सेप्ट को जाउची तापर हमें पुनी बैक करिया प्रोग्राम को
ये एग्जांपल टा पाखापाखि देखई देली जेनेरिक मेथड ही गला जोटा डिफाइन कली एटा देख आउ थे मुझे प्रोग्राम टा देखे दूसरी तो क्रिएटिंग ए जेनेरिक मेथड the declaration of generic method contain the type parameter it is represented by the angular bracket आम ये फंक्शन डिफाइन करवा एटा भी गोटे angular bracket रे आम रिप्रेजेंट करवा public type parameter return type method name then argument list public type parameter t show value then t value the public class generic method मोटे फंक्शन क्लास डिफाइन कली generic method तापर मोटे फंक्शन डिफाइन कले जमती कि आम ई डिफाइन करुले ई एलिमेंट्स जो करी डिफाइन कले पब्लिक एम देन डिस्प्ले सेठी पैरामीटर रहला एम वैल्यू तो ये फंक्शन रो किसी मायने रखुनी तो आम फर्स्ट कौन कले ना जो जेनेरिक मेथड अच्छी ये जेनेरिक मेथड रो जो जेनेरिक सॉरी जेनेरिक मेथड डेमो एटा होची क्लास आर आम ऑब्जेक्ट बनैले एबे आम डिसाइड करबा जे ए जो डिस्प्ले फंक्शन को जिते आम कॉल करबा आम को टाइप रो वैल्यू आम सप्लाई करबा फंक्शन को तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम एठी डिफाइन कले कोन ना द जेनेरिक मेथड ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले एठी आम टेस्ट डिफाइन करूचे जिते आम टेस्ट डिफाइन करछे ऑटोमेटिक फंक्शन कोन करिवो ना टेस्ट शो करिवो जिते आम लिखुचे ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले 7.5 से हमको रिटर्न करिवो फ्रैक्शनल वैल्यू आउ जिते मु लिखिबी ट्रू और फॉल्स लिखिबी ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले देन ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करिवो त हम लिखिबी ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले 10 त मते 10 रिटर्न करिवो सो इट इज ए सेम फंक्शन माने जो डिस्प्ले टा हो सेम फंक्शन बट इट विल रिटर्न द डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू इट डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू मते रिटर्न करिवो बुझियला Yes, sir. Yes, sir. the next is very important chapter in java जेनेरिक आमर जहाँ भी डेवलपिंग आमर सब हुए ये जेनेरिक को लेकिन ही करा जाए अलग किसी जो आरे आम ये जो पढ़ले यहाँ इतने मायने रखनी किंतु आमर जेनेरिक टा यूज करा जाए अच्छा इम्प्लीमेंटिंग टाइप सेफ्टी टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ जेनेरिक क्लास जेतरा आम जेनेरिक क्लास रो ऑब्जेक्ट बनैबा यू नीड टू इन्वोक द कंस्ट्रक्टर ऑफ जेनेरिक क्लास जेते बेले आम क्लास रो ऑब्जेक्ट बनैबा तो आज यू नो दैट द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड तो with the required type parameter जैसे कंस्ट्रक्टर आम कॉल करा हबो कंस्ट्रक्टर जदि पैरामीटर थिबो आम ताको रिक्वायर्ड पैरामीटर आम पास करिवो जावा प्रोवाइड द flexibility to leave the type parameter empty as long as compiler can guess or judge the type argument from the context so compiler will judge the type parameter in the context the java provide the wildcard that allow you to achieve the inheritance in a type parameter okay तो आम inheritance use करिवा type parameter रे so that means what um, compiler will does at runtime I mean runtime रे compiler जानिबो जे हमें फंक्शन को को टाइप रो वैल्यू हमें दोचे हमें इंटीजर वैल्यू दोचे कि स्ट्रिंग वैल्यू दोचे कंपाइलर एट रन टाइम सेटा गेस करिवो तबे हमें देखिबा केमती होची से जिंस so while using a generic type you must provide the type argument every type parameter declare as generic type parameter जेमति कि हमें इंटीजर पास करूचे एटी टाइप पैरामीटर जो प्रोग्राम मु सब देखेले एटी टाइप पैरामीटर सब पास कराला हम देखियो एठी हमें जोटा पास करूचे एटा नहीं एग्जांपल ले एटी टाइप पैरामीटर पास कराला व्हिच टाइप ऑफ वैल्यू दैट वी पास एट रन टाइम वी पास द वैल्यू एट रन टाइम एज इंटीजर सेमति जदि हम कैरेक्टर पास करियार थांता त हम कैरेक्टर एठी पास करि थांता so the type argument is a list comma separated list that is delimited by angular bracket
Java provide a new feature called as type inference. So type inference, it enable you to invoke the constructor of generic class with empty set of parameter. तो एठी आमे कोनोसी integer और character आमे पास करिबा नाही. तो सेटु compiler ही guess करिबा जे आमे को type रो value आमे नबा run time. The empty set type parameter can be used as long as compiler can infer the type argument from context. Context रो हमर compiler judge करिबो जे को type parameter होबो. एठी हमें जेमते कि गोटे रहला क्लास ना हला पेयर स्ट्रिंग एंड इंटीजर एठी हमें स्ट्रिंग एंड इंटीजर पास करले देखो एठी हमें किछि किछि पास करले एट रन टाइम हमें पास करले टेस्ट एंड वन तापर देखो पुनी मु आ गोटे पैरामीटर पास करूची इंटीजर एंड स्ट्रिंग माने मु सेम फंक्शन को कॉल करिवि किंतु एठी मु चेंज कर दोची सीक्वेंस ही चेंज कर दोची एठी इंटीजर एंड स्ट्रिंग टू वन डेमो तो सेठी कंपाइलर ऑटोमेटिक जज करिवो जे मोर को वैल्यूटा जाई कोठी स्टोर होगा. Okay, so wildcard is what? Now wildcard in Java, the question mark symbol represent the wildcard element. Wildcard पे हमें question mark use करेगा. It means that any type means you can pass the value of any type. Integer हो, numeric number हो, character हो तो हमें जो type का value चाहिए हमें दे पड़ेगा. If we write question mark extends, it means that any child class of number जेमते कि मुझे question mark extends एटी जदी number लिखिबी number रो जो child class अछि से देखो extend करिवो float double now we can call the method in type तो एबे मु डिफाइन करूची केमते हमें कॉल करिवा से वैल्यू को এটা হচ্ছে লিস্ট ক্লাসেস আচ্ছা এই যে ওয়াইল্ড কার্ডটা যেটা আছে মতে টিকে মনে পকেইবো যেতবেলে মু লিস্ট ক্লাসেসটা পঢ়েইবি कलेक्शन क्लासेसटा पढ़ेबी मते वाइल्ड कार्डटा खाली कहबो सर वाइल्ड कार्डटा मते हमको कहबो एग्जांपल रे कारण कलेक्शन क्लासेसटा हमर लिस्ट अछि तो लिस्ट ही हम एटा पाइ परिबो एटा हेले तुम जानि परिबो तापरे next is type inference is basically it comes in the what latest generation in Java. Type inference is a feature which Java provide ability to compiler to look at each method in innovation. Compiler is looking after that. किंतु आमे जेता प्रोग्राम करू कोन हुए ना डेवलपर इज डिसाइडेड व्हिच फंक्शन इज कॉल्ड आ केमती कॉल हो आमे को पैरामीटर पास करियो से रही रहिबो किंतु एटी कंपाइलर डिसाइड करिवो जे को मेथड हमर कॉल होबो तो जावा improve the version of type inference in Java 8 okay then how it is called so I will माने आमे से एग्जांपल टा भी देखिबा केमती एटा भी आमे देखिबा लिस्ट क्लासेस रे आमे देखिबा टाइप इन्फरेन्स टा एक्चुअल एग्जांपल टा हमें टाइप इन्फरेन्स रे बुझी परिबो केमते हमें चेंज करबा हमर दुईटा रहिला गोटे होची हमर टाइप इन्फरेन्स आ गोटे होची वाइल्ड कार्ड ए दुईटा अगेन हमें बैक करबा कोठी ना जते बेले हमें कलेक्शन क्लासेस पढिबा लिस्ट आरए लिस्ट लिंक लिस्ट रे एटा पुनी मु रिटर्न करबो तो टाइप इन्फरेन्स मु आउथरे कहि दोची एटा कोन ना इट इज ए न्यू फीचर इन द Java 8 वर्जन दैट गोटे न्यू फीचर अछि एठी कंपाइलर गेस करिवो कंपाइलर लुक एट ईच मेथड innovation and corresponding declaration determine the type of the argument को टाइप रा आर्गुमेंट हमें पास करू छे को टाइप रा आर्गुमेंट अगर रन करिवो को फंक्शन टा कॉल हो so compiler can decide so here developer is not having any kind of word choice to execute this program এটা হলো আমরা টাইপ ইনফারেন্স সেমতি ওয়াইল্ড কার্ড হেলে that means we pass any type of value that is belongs to the question mark wildcard means question mark that means हमें फंक्शन में को टाइप जे कोनोसी टाइप रा वैल्यू हमें देई परिबा so it is free to the user हमें वो नंबर लिखिबा दरकार नै इंटीजर लिखिबा दरकार नै
the compiler is automatically taken that value. बुझिएला? शुभम, आशीष, Yes, sir. मनीषा, sir. आत्मज्योति, बुझ पाइल? ओके. Yes. Yes, sir. এই কনসেপ্টটা অ্যাকচুয়ালি এটি সরিলা তো আমি টাইপ ইনফরেন্সটাও ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହ. ओके तो ये टाइप इनफरेंस प्रोग्रामटा ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି जेनेरिक रे बिना कलेक्शन क्लासेस से केमती हम तो फर्स्ट ମୁଁ ଲେଖିବି क्लास inference class inference I define here x name public void set name then parameter is x name then this dot name equals to this keyword कहीं यूज करा होची कारण parameter name आउ हमें जो member variable name same अच्छे हमें this keyword यूज करा ला then public x get name the function we are using return name एटा गेट नेम कले हमको नेम टा रिटर्न करियो देन पब्लिक स्ट्रिंग एटा कटिला आउथरे जॉइन करियो जेनेरिक मेथड सेटी गोटे फंक्शन डिफाइन कराला जारा रिटर्न टाइप हैला स्ट्रिंग एटे मु जेनेरिक क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेबी inference then it will take as a string type object is x then x dot set name